ब्रिगेड को लोंगेवाला पे कब्जा करना था और अगर वो इस काम में अनसक्सेसफुल होते तो उन्हें बाकी के 206th इन्फेंट्री ब्रिगेड के आने का इंतजार करना था और अपना काम खत्म करना था। 22 कैवलरीज और 38 बलोच को लोंगेवाला से सीधे निकलते हुए रामगढ़ की तरफ बढ़ना था। बाकी के 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड को उनका पीछा करना था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 38 कैवलरीज के अधिकांश टैंक्स या तो खराब हो गए या रेत में फंस गए। पाकिस्तानी वॉर स्ट्रेटजीज की प्लानिंग यहाँ फेल हो गई थी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि शर्मन एंड T-59 चाइनीज टैंक्स नरम रेत पर बहुत ही धीमी गति से चलेंगे। ये टैंक्स इस तरह के स्विफ्ट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए नहीं थे। ऐसी कंडीशन में लोंगेवाला से रामगढ़ की पक्की सड़क तक केवल 2 टैंक्स ही पहुंचे। 38 कैवलरी के स्लो प्रोग्रेस को देखकर 18 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर ने आगे की टुकड़ियों का दौरा किया और 22 कैवलरी एंड 38 बलोच को आगे बढ़कर लोंगेवाला को कब्जा करने का आदेश दिया। इसी बीच रात के 2:30 बजे तक इंडियन आर्मी के 2 जीप 106 मिलीमीटर की RCL गन्स के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से 22 कैवलरी एंड 38 बलोच लोंगेवाला को कब्जा करने के लिए बढ़ते चले आ रहे थे और सुबह के 4 बजने तक लोंगेवाला पोस्ट को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया था। यह भारतीय सैनिकों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया था और धीरे धीरे पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना ने अपनी गोलीबारी तब तक रोके रखी जब तक कि पाकिस्तानी टैंक्स उनके सामने 30 से 15 मीटर तक नहीं पहुंच गए। पाकिस्तानी टैंक्स जैसे ही लोंगेवाला पोस्ट के करीब पहुंचे वैसे ही जीप माउंटेड 106 मिलीमीटर RCL गन से इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। एलिवेटेड पोजीशंस पर होने की वजह से इंडियन आर्मी को RCL गन से फायरिंग बहुत इफेक्टिव साबित हुई। इससे पाकिस्तानी टैंक्स का थिनर टॉप आर्मर पर आसानी से निशाना लग जाता था, जिसकी वजह से टैंक्स को डिस्ट्रॉय होते देर ना लगती। पाकिस्तानी टैंक्स के पीछे एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगे हुए थे। RCL गन की फायरिंग से इन टैंकों में विस्फोट होना शुरू हो गया, जिससे चारों ओर लाइट ही लाइट दिख रही थी और भारतीय सैनिकों को दुश्मन साफ दिखाई दे रहा था। दुश्मन के टैंक्स लोंगेवाला पोस्ट के पास बालू पर बहुत धीरे से चल रहे थे, जिससे भारतीय सैनिकों को उन पर अटैक करने में और आसानी हो रही थी। हमले की शुरुआत में लोंगेवाला पोस्ट को डिफेंड करने में भारतीय सैनिकों को जरूर थोड़ी सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद सैनिकों की संख्या में बहुत अंतर था। उन्हें पता था कि यदि दुश्मन की सेना लोंगेवाला पोस्ट तक पहुंच गई तो पोस्ट को डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन सब के बीच 22 कैवलरी एंड 38 बलोच धीरे धीरे लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन लोंगेवाला पोस्ट के काफी करीब पहुंचकर वो रुक गए। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तानी अटैक को लीड करने वाले इन्फेंट्री ब्रिगेड को पोस्ट के आसपास बार्ब्ड वायर दिखाई दी। ये वही बार्ब्ड वायर था जिसको BSF ने अपने ऊंटों के लिए लगाया था, लेकिन दुश्मन इस बात से बिल्कुल अनजान था। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि यहाँ पर एंटी टैंक लैंडमाइन बिछाई गई है। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से सैपर्स लाए गए थे, जिससे माइनफील्ड्स को हटाया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिक लगातार और सटीक गोलीबारी कर रहे थे, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही लोंगेवाला पोस्ट के आसपास लैंडमाइंस होने की संभावना के कारण पाकिस्तानी सेना अटैक को रोककर पूरे 2 घंटे तक माइनफील्ड्स को ढूंढने में उलझी रही, जिसकी वजह से लोंगेवाला पोस्ट को डिफेंड करने में इंडियन आर्मी को काफी मदद मिल गई और इंडियन एयर फोर्स को अपनी तैयारी करने का समय मिल गया। अब जब फ्री होकर पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए तैयार थी, तब तक सुबह हो चुकी थी और अब लोंगेवाला पोस्ट पर इंडियन आर्मी का रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंचने वाला था। पाकिस्तानी सैनिक और आगे बढ़े। जब वे 15-20 मीटर की रेंज तक आ गए, तब भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक भारतीय सैनिकों का तेज हमला देखकर पाकिस्तानी सेना कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई। वे समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये सब कैसे हो गया था। जैसा उन्होंने सोचा था, बात उससे उल्टी हो गई थी। चेक पोस्ट के आसपास ऊंचे एरियाज में बैठे हुए इंडियन आर्मी के जांबाज लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे। सूरज निकलने के साथ ही सुबह के 7:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स फाइटर जेट लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पहुंच चुकी थी।
देखते ही देखते हंटर्स पाकिस्तानी टैंक्स के ऊपर आसमान से रॉकेट्स की बरसात करने लगे। कुछ ही देर में पाकिस्तान की 5 टैंक्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। इंडियन एयरफोर्स का हमला इतनी तेज था कि पाकिस्तानी सैनिकों को जहां मौका मिल रहा था जान बचाकर भाग रहे थे। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री तितर बितर हो चुकी थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स हमला करके वापस लौट गए। लेकिन हंटर्स के जाने के थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तानी सैनिक फिर से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए तैयार होने लगे। उन्हें लगा कि अब इंडियन एयरफोर्स के पास रॉकेट्स की कमी हो गई, जिससे अब ये वापस नहीं आएंगे। अटैक शुरू ही हुआ था कि आसमान में फिर से हंटर्स मंडराने लगे। ये बैटलफील्ड में दूसरी इंडियन एयर स्ट्राइक थी। इस बार दुश्मन के 6 टैंक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड पर भी अटैक किया। कुछ ही देर में हंटर्स अपने साथ जितने रॉकेट्स लाए थे बरसाकर वापस लौट रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के विमान फ्यूल और रॉकेट भरने के लिए जैसलमेर तक जाते, लेकिन पाकिस्तानी सेना समझने लगती कि अब ये वापस नहीं आएंगे। सुबह के 8 बजे तक इंडियन आर्मी के 12 इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ सदर्न कमांड के 20th लैंसर्स के एक स्क्वाड्रन अपने AMX-13 टैंक्स और कुछ रशियन T-54 टैंक्स को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इस इन्फेंट्री को कमांड करने वाले कोई और नहीं बल्कि कर्नल बावा गुरबचन सिंह थे। इसके अलावा 17th बटालियन राजपुताना राइफल्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए थे। अब पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिक अपने टैंक्स को लेकर तैयार बैठे थे। सुबह के 9 बजे एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की 2 कंपनीज ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की तैयारी कर ही रहे थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री ब्रिगेडियर तारिक मीर ने हमले को कैंसिल करके पाकिस्तानी सैनिकों को अलग अलग बिखर जाने का आदेश दिया। दोपहर के आसपास पाकिस्तानी सेना की 22 कैवलरीज और 38 बलोच कुछ दूर वापस गए, जहां पहले से 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड मौजूद थी। लेकिन इस दौरान भी हंटर्स ने दुश्मन पर हमला करना बंद नहीं किया। पाकिस्तानी सैनिक हंटर्स के आते ही दुबक जाते और फिर से हमले की तैयारी करने लगते। ऐसे में इंडियन हंटर्स पूरे दिन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते रहे। कुछ ही देर बाद भारतीय सेना ने बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सेना के ऊपर 20th लैंसर्स एंड 17th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। 5 दिसंबर की दोपहर तक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ गया। पाकिस्तान के 36 टैंक्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे, जिसमें से 22 टैंक्स हंटर्स के अटैक से और 12 टैंक्स ग्राउंड एंटी टैंक फायर से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और 2 टैंक्स को कैप्चर कर लिया गया था। 100 से ज्यादा व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। 120 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। भारी तबाही के बाद भी पाकिस्तानी हेडक्वार्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतनी बड़ी संख्या में गए सैनिक कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब पाकिस्तानी बटालियन को लीड कर रहे तारिक मीर को ऑर्डर दिया गया कि वह जैसलमेर और रामगढ़ जाने का प्लान कैंसिल करके पहले लोंगेवाला पोस्ट को कैप्चर कर ले। तारिक मीर ने वापस हेडक्वार्टर को बताया कि हमारी सेना लोंगेवाला तक पहुंचने के लिए भी काफी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। इसी रात पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी पंजाब की 2 और बटालियंस लोंगेवाला बैटलफील्ड पर भेजी गई। रात में ही एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने वॉर का प्लान तैयार कर लिया। 6 दिसंबर 1971 की सुबह 3 बजे तारिक मीर को ऑर्डर दिया गया कि वो 22 कैवलरी की स्क्वाड्रन को फायर सपोर्ट दे, लेकिन तारिक मीर मामले को समझ चुका था। उसने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी 51 ब्रिगेड की सेना को वापस ले जाने का मन बना लिया था। 6 दिसंबर को लगभग दोपहर में एक बार फिर से हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान की पूरी बटालियन को वापस लोंगेवाला से जैसलमेर की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन शाम होते होते हेडक्वार्टर को भी रियलाइज हो गया था कि इस वॉर में पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है। इसलिए मजबूर होकर हेडक्वार्टर ने अपने लास्ट ऑर्डर में पूरी सेना को वापस बुला लिया। 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे करके बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बीच भी इंडियन एयरफोर्स का कहर थमा नहीं था। जहां भी पाकिस्तानी सेना या टैंकर्स दिखते, एयरफोर्स के हंटर्स अपना अटैक शुरू कर देते और इस तरह पाकिस्तान लोंगेवाला का वॉर बुरी तरह हार गया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 36 टैंक्स भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे।
200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दरअसल पाकिस्तान की ये हार सिर्फ उनकी मिलिट्री की हार नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की भी हार थी, जिसने ये अंदाजा लगाया था कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत किसी भी तरह से एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। इन 3 दिनों में लोंगेवाला का मैदान धधक उठा था। चारों तरफ बस धुआं दिखाई दे रहा था। भारतीय जवानों के आगे